पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके बकरियों को इस तरह के मुंह में छाले आए हैं, आपके बकरियों में मुंह के साथ साथ कान पर, थनों पर, खुरों के बीच में अगर ऐसे छाले पड़े हैं तो आपके बकरियों को कंटेजियस एक्थाइमा नाम की बीमारी हुई है, जिसे मराठी में, महाराष्ट्र में मावा कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं एक्चुअली ये मुझे पता नहीं, मैंने सर्च किया लेकिन मुझे कुछ उसका खास वर्ड मिला नहीं। तो अगर आप जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस रोग के बारे में, यानी बकरियों में होने वाले कंटेजियस एक्थाइमा के बारे में। दोस्तों, यह बीमारी पूरे विश्व में पाई जाती है। यह बीमारी भेड़ तथा बकरियों में होती है और ये एक विषाणुजन्य बीमारी है, यानी ये विषाणु की वजह से होती है। ये पैरापॉक्स वायरस नाम के विषाणु की वजह से होती है। ये वायरस बड़ा ही सख्त होता है। ये वायरस अगर अच्छा उसको एकदम सही और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर अगर उस वायरस को मिले तो यह ज़मीन पर 12 साल तक ज़िंदा रह सकता है दोस्तों। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी जगह या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे ये ज़िंदा नहीं रहता। मेमनों में यह ज़्यादा घातक होता है, बकरियों में कम घातक होता है। पर यह वायरस कभी ज़्यादा मौतों का कारण नहीं बनता। लेकिन ये वायरस अगर या ये बीमारी अगर होती है तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इस वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं या इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, बकरियों के मुंह के आजू बाजू की जगह होती है वो पहले लाल हो जाती है, यानी दोनों लिप्स खास करके लाल हो जाती है। फिर छोटे छोटे फोड़े बनते हैं जिसमें पानी भरा होता है और फिर थोड़े दिनों में ये फोड़े सूख जाते हैं और सूख कर सख्त हो जाते हैं। इन फोड़ों की वजह से बकरियां खाना पीना नहीं खा पाती, खाने पीने में उनको तकलीफ़ होती है। कभी कभी फोड़े मुंह के अंदर भी होते हैं और जीभ पर भी होते हैं। ऐसे हालत में बकरियां खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देती है। इसके अलावा बकरियों में बुखार होता है। यह फोड़े शरीर के अन्य भागों पर भी आते हैं, जैसे कान हो गया, बकरियों के थन हो गए, बकरियों के दोनों खुरों के बीच में ये फोड़े आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब इन फोड़ों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी जो फोड़ों की जख्म होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है तो परेशानी भी और बढ़ जाती है। खासकर खुरों में अगर फोड़े हो तो बकरियों को चलने में दिक्कत होती है और जो फोड़े होते हैं वो जख्म उसकी बढ़ जाती है और फिर उसमें मक्खियाँ बैठकर उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। तकरीबन 1 से 4 हफ्ते के बाद यह सूखे हुए फोड़े अपने आप ज़मीन पर गिरते हैं और बकरियां ठीक होती है। पर मेमनों में रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण कभी कभी मेमनों में मौत हो सकती है। पर इस वायरस से जनरली बकरियों में मौत नहीं देखी गई। पर हाँ, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बकरियां खाना पीना छोड़ देती है तो उनका वज़न कम होता है। अगर बकरी गाभिन है तो एबॉर्शन होने की चांसेस भी होते हैं। और अगर थनों में ये फोड़े हो गए तो थनैला भी हो सकता है, यानी मास्टाइटिस हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये रोग फैलता कैसे है। जैसे इसका नाम ही आपको बताता है, ये है कंटेजियस एक्थाइमा, यानी कांटेक्ट की वजह से एक बकरी से दूसरी बकरी को होता है। यानी यह रोग बीमार बकरी के संपर्क में अगर हेल्दी बकरी आती है तो उसके साथ उसको हो सकता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। तथा अगर संक्रमित बकरी और स्वस्थ बकरी साथ में पानी पीती है, साथ में चारा खाती है या एक शेड में बकरियां हो तो सभी बकरियों को ये रोग हो जाता है। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये जो सूखे फोड़े होते हैं वो कुछ दिनों के बाद ज़मीन पर गिरते हैं और इस फोड़ों में वायरस 12 साल तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, जनरली जब पहली बार वायरस शरीर के अंदर जाता है
तो उसके बाद 4 से 8 दिनों के बाद ये फोड़े दिखने शुरू होते हैं। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी उपाय की, कि उसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं और आप खुद कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि ये एक वायरल बीमारी है, यानी विषाणु की वजह से होने वाली बीमारी है। तो विषाणु का वैसे डायरेक्ट कोई इलाज तो होता नहीं है, पर ये जो वायरस होता है एक बार शरीर में आता है तो 1 से 4 हफ्ते के लिए शरीर में रहता है। और इस वक्त में आपको बकरियों को जो उसकी बुखार होती है, जो उसके फोड़े होते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है और इसको कम करके बकरियों को इस 1 से 4 हफ्ते तक उनको ठीक रखना है। अगर ये 4 हफ्ते का समय चला जाए तो ये वायरस भी अपने आप चला जाता है। तो ये जो 4 हफ्ते का पीरियड है, इसमें हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है वो ज़रा देखते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट को 2 हिस्से में बांटना है। पहले हमें क्या करना है, जो फोड़ों की वजह से मुंह पे सूजन आई है, वो जो सूजन है उसकी वजह से जो दर्द हो रहा है और इस रोग की वजह से जो बकरी को बुखार आया है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, उसके लिए आप मेडिकल से मेलोनेक्स नाम का इंजेक्शन दे सकते हैं या मेलोनेक्स नाम की ही गोली आपको मिल जाएगी, ये आप बकरी को दे सकते हैं। मेलोनेक्स इंजेक्शन अगर बड़ी बकरी है तो उसको 5 ml, छोटी बकरी है तो 2 ml। बड़ी बकरी को पूरी गोली और छोटी बकरियों को आधी गोली आप दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे बुखार कम हो जाएगा, जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी और जो सूजन की वजह से जो दर्द हो रहा है उससे भी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए और जो भी ज़ख्म हो गया है उसको सुखाने के लिए आप बकरियों को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन, सिफ्ट्रियाक्सोन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन दे सकते हैं। ये देने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें। ट्रीटमेंट के दूसरे हिस्से में हमें क्या करना है, जो फोड़े हैं, मुंह पे जो फोड़े हैं या कान पे या जो थन पे फोड़े हैं, उसको हमें सॉफ्ट रखना है, ताकि बकरियां, अगर मुंह पे जो फोड़े हैं उसको हम सॉफ्ट रख के तो बकरियां खाना ठीक से खा पाएगी। तो हमें ये सॉफ्ट रखने के लिए क्या देना है, तो हमें सबसे पहले देना है बोरोग्लिसरीन। बोरोग्लिसरीन आपको मेडिकल में मिल जाएगा, जो आप मुंह के छालों पे और जो बाहर के जो फोड़े हैं उस पर लगा सकते हैं। इस वजह से वो साफ़ हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बोरोग्लिसरीन आपको नहीं मिला तो आप कोकोनट ऑयल ले, उसमें बोरिक एसिड थोड़ा सा डाल दें, या अगर बोरिक एसिड नहीं तो हल्दी डाल दें और उसको मिक्स करके आप उन फोड़ों पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मक्खन और हल्दी का पेस्ट बनाकर भी इस फोड़ों पे लगा सकते हैं। इससे भी ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर थनों पे ये फोड़े हो गए हैं तो थनों वहाँ थैनेला भी हो सकता है, यानी मस्टाइटिस हो सकता है। अगर मस्टाइटिस हुआ है तो डॉक्टर से उसकी ठीक से ट्रीटमेंट करवा लें। दोस्तों, अगर जो खुर होते हैं उसके दोनों खुरों के बीच में अगर फोड़े हो गए तो वहाँ ज़ख़म ज़्यादा बढ़ने की चांसेस होते हैं। ऐसे समय में ज़ख़म की ड्रेसिंग अच्छे से करनी चाहिए, तथा जो फ्लाई रिपेलेंट स्प्रे जैसे टॉपिक्योर स्प्रे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खुरों में जो ज़ख्म है उस पर अगर मक्खी बैठ गई तो मक्खी वहाँ अंडे देगी और वो अंडे फिर वहाँ उसकी कीड़े बन जाएंगे। तो अब अगर ऐसा हो गया है तो आप कीड़ों को मारने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उस ज़ख़म पर 2-3 बार टर्पेंटाइन ऑयल डाल दे तो पूरे कीड़े मर जाएंगे। उसके बाद आप रेगुलर टिंचर आयोडीन से उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं और फिर रेगुलर स्प्रे मारते रहिए, ताकि फिर मक्खी उस पर ना बैठे और वो ज़ख़म जल्द से जल्द सूख जाए। इसके साथ साथ जो हमने ऊपर ट्रीटमेंट बताई है वो भी कंटिन्यू रखें, ताकि ज़ख़म जल्द से जल्द सूख जाए। दोस्तों, ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी प्रतिबंध की। दोस्तों, कंटेजियस एक्ताइमा की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कुछ देशों में ये वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि अमेरिका, लेकिन ये लाइव वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि इससे रोग भी फैल सकता है। अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर हम इसका प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक टिप्स है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम इसका प्रतिबंध कर सकें। तो सबसे पहली टिप है, जब भी आप नई बकरियां फार्म पे लाते हैं तो आपको उन बकरियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना है।
क्वारंटाइन मतलब उनको अलग रखना है और फिर उनके लक्षणों पे नज़र रखनी है। क्या कोई बीमारी दिखती है? अगर दिखती है तो पहले उसको ट्रीटमेंट करना है और फिर उनको, अगर वो स्वस्थ जब होते हैं तभी हमारी फार्म में उनको एंट्री देनी है। तो ये सबसे आसान तरीका है जो बाहर से इन्फेक्शन आता है उसको रोकने का। दूसरा तरीका है, जब आप फार्म पे खुद जाते हो तो पहले हाथ पैर ठीक से साबुन से धो ले और फिर ही फार्म में एंट्री करें। स्पेशली जब आप गोट मार्केट से वापस आ रहे हो या किसी और फार्म को विजिट देकर आप आए हो, ऐसे वक्त में पहले खुद को साफ करें और फिर आपके फार्म में एंट्री ले। तीसरा तरीका है, अगर किसी बकरी को ऐसे लक्षण दिखते हैं यानी कंटेजियस एक्थामा के कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसको फ़ौरन अलग करें। उसका चारा, उसका पानी अलग रखे, उसको अलग जगह रखे, उसकी ट्रीटमेंट ठीक से करे और जब वो ठीक हो जाए तभी फार्म में उसको फिर से एंट्री दे। इससे भी आप कंटेजियस एक्थामा को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कंटेजियस एक्थामा वाली बकरियों को अगर आप हैंडल करते हो तो हैंडलिंग से पहले और पूरा हैंडलिंग करने के बाद साबुन से अपने हाथ अच्छे धो ले, क्योंकि यह बीमारी आपको भी हो सकती है। वैसे आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उंगली पर एक छोटा सा फोड़ा आ जाएगा जो 1-2 हफ्ते में चला जाएगा, लेकिन ये बीमारी इंसान में फैलती है, तो अपनी भी सुरक्षा इस बीमारी से करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंटेजियस एक्थामा रोग के बारे में का एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शंका या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अपडेट्स आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं। मैं डॉक्टर जय सिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।